दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा ये जो कैंगन वाटर डिवाइस है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दूं कि आपको अगर इस प्रोडक्ट को परचेस करना है तो एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर से या यूँ कह लीजिए कि एक व्यक्ति के पास से आपको इसे परचेस करना है जिसके पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है। आप इसे किसी शोरूम में, शॉप में, ऑनलाइन स्टोर में इसे परचेस नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये बिज़नेस प्रणाली जो है वो बहुत ही कारगर है और आज दुनिया में बहुत सारी जो बिज़नेस मॉडल्स हैं वो इसी के आधार पर चल रहे हैं, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर सच्ची इन्फॉर्मेशन ना दे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट के साथ क्या क्या दूसरी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई है, इसका मेंटेनेंस कैसा है, इसका रखरखाव कैसे हैं, इसके पीछे दूसरे कौन से खर्चे छुपे हुए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको पहले से नहीं देता है तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि हमारे कैंगन जो बिज़नेस है उसमें भी होता है कि कई बार मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं और जो यूज़र होते हैं बताते हैं कि एक्चुअली हमको तो सर ये पता ही नहीं था कि इसमें ये करना है, उसमें वो करना है। तो आज हमारा जो वीडियो है इसी चीज़ के ऊपर आधारित है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स बताते नहीं है आपको, तो उसको अगर आप जान लेंगे पहले से, मशीन खरीदने से पहले, या आपने ऑलरेडी मशीन लगा लिया है तो आप खुद ही जान लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं लाइफलाइन वेलनेस पर, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर 100 से ज़्यादा वीडियो सिर्फ कैंगन वाटर डिवाइस के ऊपर अवेलेबल है। कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी पीना है, कौन से पीएच का पानी किस में यूज़फुल है, डिवाइस को कैसे मेंटेन करना है, ऐसी अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि इसके साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है, कितना खर्चा आता है कैंगन वाटर डिवाइस को मेंटेन करने में, ऐसे अलग अलग विषय के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कैंगन वाटर डिवाइस के साथ में आरओ लगाना बहुत ही ज़रूरी है, या यूँ कह लीजिए एक वाटर फिल्टर लगाना ज़रूरी है जिसके अंदर 100 से लेकर 200 का TDS होना ज़रूरी है। अगर आपका TDS जो कॉरपोरेशन का पानी आता हो या आपके वहाँ जो भी वाटर का सोर्स हो उसका TDS 100 से लेकर 200 के बीच में है तो आरओ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप नॉर्मल फ़िल्टर लगा सकते हैं, जो कार्टेजेस आते हैं फ़िल्टर की, कार्बन कार्टेज वगैरह, वो आप लगा सकते हैं। आरओ की ज़रूरत नहीं है। पर आपका TDS अगर 200 से ज़्यादा है तो आपको आरओ की ज़रूरत होगी और उसके साथ में आपको TDS कंट्रोलर लगाना होगा। तो ये समझ लीजिए कि कैंगन डिवाइस के साथ में आरओ का खर्चा आएगा। वो खर्चा कितना हो सकता है, जिस हिसाब से आप आरओ लगाना चाहते हैं। जैसे कि आजकल मार्केट में 5-6 हज़ार से शुरू होकर 50 हज़ार तक के आरओ भी अवेलेबल हैं। तो आप कौन सा आरओ लगाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना स्टोरेज आपको चाहिए, उस हिसाब से आप आरओ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आरओ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कैंगन वाटर डिवाइस को क्लीन करने के लिए, रोज़ क्लीन करने के लिए आपको रोज़ ब्यूटी वाटर निकालना ज़रूरी है। ये शायद आपको सभी डिस्ट्रीब्यूटर बताते ही होंगे, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ब्यूटी वाटर जब निकालते हैं तब उसकी प्लेट्स क्लीन होती है, क्योंकि पानी रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस वो रिवर्स हो जाती है, तो उसके ऊपर जो कैल्सिफिकेशन हुआ है वो साफ़ होता है। तो ब्यूटी वाटर 4 से 5 लीटर कंटिन्यूसली निकालना ज़रूरी है, जिससे रेगुलरली ये प्लेट साफ़ होती रहेगी। ये तो हो गई नॉर्मल क्लीनिंग की बात जो आप रोज़ करना है, पर महीने में एक बार आपको ई क्लीनिंग ज़रूर से करना है। अगर आपका जो यूजेज है, आपके घर में 7, 8, 10 लोग हैं तो आपको ये प्रोसेस जो है वो 20 दिन में भी अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ई क्लीनिंग आपको करना है महीने में एक बार। उसमें खर्चा कितना आता है, उसमें एक साइट्रिक एसिड का पाउच लगता है, जो क्लीनिंग पाउच आता है वो अगर पहले आपने डिवाइस नया लिया है तो उसके साथ में 7 पाउच तो आपको मिल गए होंगे। पर अगर आप बाहर से ख़रीदना चाहते हैं या कंपनी से ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ के आसपास का एक पाउच पड़ेगा। तो ई क्लीनिंग का खर्चा 100 रुपीज़ है। और अगर आप अमेज़ोन से ख़रीदना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि एक कंपनी अमेज़ोन पर किफ़ायती दाम पर ये साइट्रिक एसिड बेचती है हमारे कैंगन डिवाइस को सूटेबल हो वैसा पाउडर, वो आपको हाफ प्राइस में 50 रुपये में मिलेगा। तो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। दूसरी क्लीनिंग है डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग को आपको साल में 1 से 2 बार करना ज़रूरी है। डीप क्लीनिंग आपके मशीन को अंदर से डीपली क्लीन करती है और उसकी वजह से मशीन का परफॉर्मेंस जो है, पानी की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा इंप्रूव होती है। उसके अंदर प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेंदी है, तो उसके रिलेटेड भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग के। उसके अंदर खर्चा कितना आएगा, उसके अंदर एक साइट्रिक एसिड का पाउच, जैसे कि मैंने बोला, आप अमेज़ोन से लेंगे तो 50 रुपये का आएगा और कंपनी से लेंगे तो 100 रुपये का आएगा। तो आपकी चॉइस है 600 रुपये में या 300 रुपये में, क्योंकि उसमें 4 से लेकर 6 पाउच तक आप उसमें यूज़ करना होता है।
तो ये डीप क्लीनिंग की प्रोसेस। और हाँ, ये दोनों प्रोसेस ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग आपको खुद को करनी है। शुरुआत में आपको शायद डिस्ट्रीब्यूटर कोई एक आध 2 बार हेल्प करेंगे या सिखाएंगे, कई लोगों को तो वो भी नहीं सिखाया है, बताया भी नहीं है, पर अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर जो होंगे वो आपको सिखाएंगे 1-2 बार, पर आपको इसको खुद ही करना है, खुद ही सीखना है। तो जितना जल्दी हो सके उतना सीख लीजिए, क्योंकि लंबे समय तक आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर बाहर का भी हो सकता है, आपके टाउन में भी नहीं होगा, कई बार आपसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो आप ये प्रोसेस सीख लेंगे, तो क्योंकि ये रेगुलरली करना है, आपको हर महीने करने की ज़रूरत है, तो सीख लीजिए और रेगुलरली अपने आप खुद ही कर लीजिए। दूसरा एक रेगुलर एक्सपेंस जो आपका होगा वो एनहांसर का होगा। अगर आप रेगुलरली 11.5 जो स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर है वो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको एक एनहांसर की ज़रूरत होगी, जो एक बॉटल तो आपको मशीन के साथ मिली होगी जो कंपनी से आती है। और अगर आपको ये रीपरचेस करना है तो कंपनी में इसकी कीमत शायद 350 के आसपास की है, कुरियर वगैरह मिला के 400 के आसपास उसकी कुछ कीमत होती है। 400 ml का ये बॉटल आता है। और अगर आप अमेज़ोन से परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़ोन पर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो 150 रुपये में 400 ml अवेलेबल है और 250 रुपये में 800 ml अवेलेबल है। तो 800 ml आप 2 बार उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंस है वो आपको रेगुलरली करने हैं। और अगर आप ये एनहांसर आप सॉल्ट से भी बना सकते हैं, पर सॉल्ट का रिज़ल्ट एनहांसर जितना नहीं आता है, ये भी आपको दिमाग में सेट कर लेना है। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्ट होता है 500 ml का, हाँ 500 ग्राम का जो डिब्बा आता है वो 250-300 रुपये के आसपास मिल जाता है। ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये सॉल्ट का ही ऑप्शन रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है और लंबे समय तक चलता है। पर रिज़ल्ट के बारे में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कंपनी का एनहांसर ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे पाता है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो एक्सपेंस कैंगन से जुड़ा हुआ है वो है उसका कार्बन फिल्टर। उसके अंदर जो फ़िल्टर मौजूद है कार्बन का, वो क्लोरीन को और दूसरी अशुद्धियों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। बहुत ही पावरफुल फ़िल्टर है, तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट भी है। उसकी कॉस्ट 10,750, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम पहले परचेज़ किया है, तो अभी उसकी प्राइस 10,750 है। ये फ़िल्टर कब चेंज करना है उसके बारे में हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियो अवेलेबल है कि कब इसको चेंज करना होता है। ज़्यादातर ये आपके वहाँ की पानी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके वहाँ क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है या पानी में अशुद्धि ज़्यादा आती है तो आपको इसे जल्दी बदलना होगा। और वैसे तो डिवाइस हमारा रिप्लेस फ़िल्टर करके हमको नोटिस देता है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको मैसेज आता होगा कई लोगों को, रिप्लेस फ़िल्टर। वो मैसेज फ़िल्टर को रीसेट करने के बावजूद भी अगर आता है तो आपको फ़िल्टर चेंज करना ही होगा। वो आपको कंपनी से मंगाना होगा, सर्विस सेंटर से ही मंगाए, कहीं से बाहर से परचेस करने की कोशिश ना करें। डुप्लीकेट चीज़ें भी आपको मिल सकती है, तो कंपनी से परचेस करना है, सर्विस सेंटर से परचेस करना है। हाँ, सर्विस सेंटर के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि अगर आप मशीन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो सर्विस सेंटर कहाँ है, कैसे वो प्रोसेस करनी है, वहाँ से आप दूसरी कौन सी हेल्प ले सकते हैं, उसके नंबर वगैरह सब कुछ चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर मेरा मैसेज एक ही है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप जिस भी क्लाइंट से मिले उनको दीजिए और पहले से एडवांस में दे दीजिए, ताकि वो सब कुछ चीज़ें समझने के बाद में डिसीजन ले, ना कि उसको कुछ ऐसी चीज़ें छुपाई जाए उसके खर्चे के बारे में, उसके एक्सपेंस मेंटेनेंस के बारे में, और फिर आगे जाके जब उसको पता चले तो आपके रिलेशन ख़राब हो और कंपनी का नाम भी साथ में ख़राब हो। आजकल यही चीज़ें मैंने बहुत से लोगों में देखी कि वो ऐसे जो एक्सपेंसेस है उसके बारे में ज़्यादा बताते नहीं, और इसी के कारण दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो बदनाम हो रही है। ऐसी जो कंपनी है जापान, जो 50 इयर्स पुरानी कंपनी है, ऐसे अच्छे डिवाइस अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, उसको भी इससे काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो सभी इन्फॉर्मेशन क्लियरली बता दीजिए, और क्लियरली बताने के बाद में अगर वो डिसीजन पॉजिटिवली लेता है तो उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा पॉजिटिवली आएगी, उसके हेल्थ के ऊपर भी आएगी और आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी आएगी। तो क्लियरिटी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके आप हमारे परमानेंटली मेंबर बन सकते हैं। हमारे चैनल पर हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत ही यूज़फुल जानकारियाँ और कैंगन वाटर से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको मिल पाएगी, और जिससे आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका डिवाइस जो आपने एक्सपेंस किया है, इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉपरली रिटर्न मिलेगा और प्रॉपरली रिजल्ट मिलेगा लाइफलाइन वेलनेस पर जुड़े रहने से। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।